जब मैं छोटा था मुझे ये नहीं पता था कि बरसात वाली रातों में बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना मरने वाला इंसान तुम भी हो सकते हो। उस रात मेरे चाचा तेज बारिश की परवाह किए बिना वापस आ गए। बारिश को देखते ही मैं गुस्से में बोलने लगा, इतना डराने वाला कि कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तू पागल है क्या रवि? किसने कहा था अभी वापस आने को? मेरे चाचा ने अपना चेहरा ढक लिया, थोड़े नाराज होकर। क्या हुआ पिताजी? क्या मतलब क्या हुआ? बाहर का मौसम देखो। मेरे चाचा ने बाहर होती तेज बारिश को देखा, जैसे उन्हें कुछ अशुभ याद आ गया हो। उनकी आवाज थोड़ी कमजोर हो गई और उन्होंने धीरे से कहा, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, ये तो बस एक कहानी है। हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं उसके पीछे कोई वजह होगी। इतने सालों में क्या आपने गांव में किसी को ये नियम तोड़ते देखा है? लेकिन मैं तो सही सलामत वापस आ गया हूं, है ना? मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। वापस आते समय तुम्हें कुछ अजीब लगा? मेरे चाचा ने सिर खुजाया और ध्यान से याद करने लगे। कुछ अजीब नहीं हुआ। जब मैं गांव के तालाब के पास से गुजर रहा था तो मैंने हमारे गांव की रानी को देखा। वो कह रही थी कि पानी के नीचे खजाना है और मुझे उसे निकालने में मदद करने को कह रही थी। तेज बारिश देखकर मैंने उसकी बात अनदेखा कर दी और जल्दी से घर भाग आया। मेरी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, रवि तुम्हें पूरा यकीन है? रानी तो पिछले साल मर गई थी। मैं खुद उसके घर गई थी मदद करने के लिए। मेरे चाचा डर के मारे कांपने लगे। वो पिछले साल शहर में काम कर रहे थे, उन्हें ये बात नहीं पता थी। सच में? पूजा मुझसे झूठ मत बोलो। चाचा ये सच है। रानी तालाब में मछली पकड़ते समय डूब गई थी। उसे ढूंढने के लिए 7-8 लोग गए थे। मेरे चाचा तुरंत घबरा गए। पिताजी, पूजा जल्दी कुछ सोचो, मुझे बचाने का कोई तरीका सोचो। मेरी माँ परेशान होकर बोली, जिन लोगों को पानी की आत्मा निशाना बनाती है उनके बचने का कोई मौका नहीं होता। हम इतने बूढ़े हो गए हैं, अब क्या कर सकते हैं? मेरे दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने ठीक से देखा था? वो सच में रानी ही थी? नहीं, बारिश बहुत तेज थी और हम दूर थे। मैं साफ नहीं देख पाया, लेकिन आवाज रानी जैसी ही लग रही थी। मेरे दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उनका चेहरा खराब हो गया। सुनते हो, बचपन में रानी और रवि बहुत करीब थे। क्या वो रवि को अपनी जगह लेने के लिए तो नहीं ढूंढ रही? मेरे दादाजी ने नाखुश होकर भौहें सिकोड़ लीं और बोले, जब इंसान मर जाता है तो उसके दिल में सिर्फ नफरत बचती है। वो जिंदा लोगों की अच्छाइयां कैसे याद रखेगा? और इतने सालों से हमारे गांव में किसी ने भी उस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। वो पानी की आत्माएं अब किसी को अपनी जगह लेने के लिए बेचैन हो चुकी है। ये सुनकर मेरे चाचा और डर गए। पिताजी, गांव का वो अंधा बाबा कुछ कर सकता है ना? चलिए उसे ढूंढते हैं, वो मुझे बचा लेगा। रवि डर मत, हो सकता है तुम गलत देख रहे हो। शायद वो रानी नहीं थी, कोई जिंदा इंसान था। उम्मीद तो यही है। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, हमारे छत से पानी टपकने लगा। दादाजी का चेहरा तुरंत बदल गया। बुरा हो गया, वो बुरी आत्मा दरवाजे तक आ गई है। अरे इतनी तेज बारिश है, शायद इसी वजह से छत टपक रही है। नामुमकिन, मैंने इस साल गर्मी शुरू होते ही छत ठीक करवाई थी, ये कैसे टपक सकती है? और क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? दादाजी की बात सुनकर मैंने महसूस किया कि छत से गिरने वाले पानी में सड़ी हुई मछली की बदबू थी, जिसमें मौत की गंध मिली हुई थी और टपकना बढ़ता जा रहा था। अब क्या करें? क्या हम अंधे बाबा के पास छिपने चलें? जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने चाचा की आंखों में एक अजीब सी खुशी देखी। मैंने आंखें मलकर फिर देखा। चाचा फिर सामान्य लग रहे थे। दादाजी, पूजा, क्यों ना हम गांव के मंदिर में छिप जाएं? वहां पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं। वो पानी की आत्मा शायद वहां आने की हिम्मत नहीं करेगी। दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें धुंधली थीं, चेहरा शांत, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। रवि, पहले जाकर कपड़े बदल लो। वो पानी की आत्मा तुम्हारे पीछे आई है। कपड़े बदलने से शायद उससे बच जाओ। मेरे चाचा ने सिर हिलाया और अपने कमरे में कपड़े बदलने चले गए। दादाजी उनकी पीठ को घूरते रहे। क्या देख रहे हो? जल्दी कुछ सोचो। दादाजी ने धीरे से कहा, कुछ तो गड़बड़ है रवि में। दादी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गईं। उनकी आंखें फैल गईं, जैसे उन्होंने कुछ डरावना सोच लिया हो। तुम कहना क्या चाहते हो? रवि ही समस्या है? ये कैसे हो सकता है? जैसे ही वो अंदर आया, मुझे मौत की गंध आई। वो हमें मंदिर ले जाना चाहता है, लेकिन वहां जाने के लिए तालाब के पास से गुजरना पड़ेगा। बाहर का मौसम देखो। अब बारिश और तेज हो गई थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे बाहर कदम रखते ही इंसान गायब हो जाएगा। दादी, मैंने भी चाचा की आंखों में कुछ अजीब देखा। जब गंदा पानी गिर रहा था तो वो हल्का सा हंस भी रहे थे। मुझे लगता है चाचा पर उस पानी की आत्मा का साया है। क्या तुम गलत समझ रहे हो? पुराने नियमों में कहीं नहीं लिखा कि पानी की आत्मा घर तक आ सकती है। हमने कोई नियम नहीं तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि हम बाहर नहीं गए। वो आत्मा रवि के शरीर में घुस गई और हमें बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है। दादी अब भी शक में थी। मैं उसकी माँ हूं, वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या वो आत्मा तुम्हें अपनी माँ मानेगी? दादी हल्के से कांप गई। तो अब क्या करें? वो बुरी चीज शायद रवि के शरीर में घुसकर हमें बाहर ले जाना चाहती है। रवि को अभी भी बचाया जा सकता है। जाओ, छोटे के लिए रक्षा ताबीज ले आओ। दादी ने सिर हिलाया और जल्दी से मेरे जेब में एक ताबीज रख दिया। तभी मेरे चाचा कपड़े बदलकर बाहर आए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा उनका चेहरा पानी में डूबी लाश जैसा सफेद था और उनका हाव भाव बहुत अजीब था। पिताजी, पूजा, मैं तैयार हूँ, चलो मंदिर चलते हैं। रवि,
मंदिर जाने के लिए तालाब के पास से जाना पड़ेगा। दादी की आवाज डर के मारे कांप रही थी। रवि, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मेरे चाचा ने दादी को घूर कर देखा, जैसे किसी मरे हुए इंसान को देख रहे हों। चुप रहो, तुम बस मुझे बचाना नहीं चाहती। इतना कहकर चाचा का चेहरा अचानक बदल गया और वो दादी के पीछे छिप गए। ये देखकर मैं जल्दी से दादी के सामने खड़ा हो गया। रवि, वो तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हें क्यों नहीं बचाना चाहूंगा। चाचा ने मुझे घूर कर देखा, जैसे मैं कुछ गलत समझ रहा हूं। दादाजी का तंबाकू खत्म हो गया है, जाकर स्टोर से ले आओ, वो बिना तंबाकू के कहीं नहीं जाएंगे। चाचा ने मुझे गुस्से से देखा, उनका चेहरा बार बार बदल रहा था। फिर वो मुड़कर स्टोर की तरफ चले गए। जैसे ही वो गए, दादी डरते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी। मैंने रवि को कभी ऐसे नहीं देखा। वो रवि नहीं है अब, उसके अंदर एक नहीं कई आत्माएं हैं। वो हमें बाहर ले जाना चाहता है ताकि वो आत्माएं हमें भी पकड़ सकें। अब अगर हम मर गए तो उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। दादी रोने लगी। मेरा बेचारा रवि। रोने से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ छोटा ही रवि को बचा सकता है। मैंने हैरानी से पूछा, मैं कैसे चाचा को बचा सकता हूं? तुम्हारे चाचा अभी आएंगे, तुम्हें उनके साथ मंदिर जाना होगा। यह सुनकर मैं घबरा गया। दादाजी, मुझे डर लग रहा है। चाचा का चेहरा देखकर ही डर लगता है। वो अभी छोटा है, मैं जाऊं? नहीं, उसे ही जाना होगा। अगर हम दोनों बाहर गए तो वो आत्माएं हमें नुकसान पहुंचाएंगी। छोटा अभी पवित्र है और उसके पास ताबीज भी है, वो कुछ देर तक सुरक्षित रहेगा। दादाजी, मुझे अभी भी डर लग रहा है। डरो मत, बस मेरी बात याद रखना, वो आत्माएं तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगी। मैंने उलझन में पूछा, क्या याद रखना है? जब तुम बाहर जाओगे वो आत्माएं तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, इसलिए वो तुम्हें तालाब की तरफ ले जाएंगी। रास्ते में चाहे कुछ भी सुनो या देखो, अपने चाचा से बात मत करना, याद रहेगा? हाँ दादाजी। तो मैं चाचा को कैसे बचाऊं? तुम्हारे चाचा की आत्मा निकल गई है, उनका शरीर उन बुरी चीजों के कब्जे में है। उनकी आत्मा शायद तालाब पर है, वहां जाकर उनका नाम जोर से पुकारना। दादाजी बात पूरी कर पाते उससे पहले दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और चाचा खड़े थे। उनका चेहरा बहुत डरावना, जैसे कोई राक्षस। तंबाकू ले आया हूं, चलो। नहीं रवि, हम अभी नहीं जा सकते। घर टपक रहा है, कोई देखभाल नहीं करेगा तो कल गिर जाएगा। ये सुनते ही वो आत्मा मुझे घूरने लगी। दादाजी ने जल्दी से कहा, छोटा तुम्हारे साथ जाएगा, हम यहां काम संभालते हैं। चाचा ने मुझे ध्यान से देखा, फिर मुड़कर चल दिए। उनके डरावने पीठ को देखकर मैं पीछे हट गया। दादाजी ने मेरा कंधा पकड़ा और कहा, डरो मत, मेरी बात याद रखना, उससे बात मत करना। जैसे ही चाचा को बुलाओ तुरंत वापस आ जाना, रास्ते में मत रुकना, वो कुछ भी कहे मत सुनना, समझ गए? मैंने सिर हिलाया। हाँ दादाजी। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने चाचा को मुझे देखकर मुस्कुराते हुए पाया। मैं डर के मारे वापस भागने ही वाला था कि एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर आया, फिर अचानक हट गया। मैंने अपने जेब में रखा ताबीज पकड़ा। दादाजी सही थे, वो बुरी चीज मुझे छू नहीं सकती थी। ये सोचकर मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा, लेकिन चाचा ने रास्ता रोक लिया। आज क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। क्या दादाजी ने कुछ कहा? जो भी उन्होंने कहा मत मानना, वो दोनों तुम्हारे असली दादा दादी नहीं है। मैंने चाचा की तरफ देखा, उलझन में। उनका चेहरा फिर सामान्य हो गया था। जब मैं तंबाकू लेने गया तो मैंने क्या देखा पता है? मैंने तुम्हारे दादा दादी की लाश देखी। मुझे पहले ही शक हो गया था। तुम बड़े हो गए हो, क्या तुम्हारे दादा ने कभी मुझे मारा है? मैंने सिर हिलाया। उनकी बातों पर भरोसा मत करना। मुझे चिंता होने लगी। छोटे, कुछ भी हो जाए अपने चाचा से बात मत करना। जब तक तुम चुप हो तुम सुरक्षित हो। दादाजी की बात याद करके मैंने सिर झुका लिया और चलता रहा। चाचा ने देखा कि मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं तो उनका चेहरा बदल गया। बात क्यों नहीं कर रहे? अभी बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। तुम सोचते हो बच जाओगे? सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे दादा दादी भी मरेंगे। चाचा जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उनका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ, वो रानी मुझे मार रही है, घर जाओ। चाचा जमीन पर पड़े अपना सिर पीटने लगे। बाहर आओ। वो बार बार सिर पटक रहे थे। मैं उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ा। जल्दी भागो, पीछे मत देखना, दादाजी को बुलाओ। अचानक मैंने देखा उनके बाल झड़ने लगे। मैं डर के मारे पीछे हट गया। फिर मैंने उनकी तरफ देखा, वो मुझे घूर रहे थे। मैं तेजी से तालाब की तरफ भागा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, चाचा भी पीछे आ गए। तुम खुद मौत का रास्ता चुन रहे हो। मैंने उन्हें अनदेखा किया। रवि, रवि, तुम कहां हो? चाचा मुझे घूरते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। तभी उनका चेहरा बदलने लगा। मैंने सोचा काम कर गया और मैं जोर से उनका नाम पुकारने लगा, रवि, रवि। चाचा दर्द से अपना सिर पकड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से सिर उठाया। उनका चेहरा अब सामान्य था। छोटे, हम यहां कैसे आए? चाचा, रानी बहुत पहले मर चुकी है, वो आपको अपने कब्जे में ले चुकी थी। दादाजी ने मुझे आपको बचाने भेजा। चलो घर चलते हैं। चाचा ने कुछ नहीं कहा, बस अजीब सी मुस्कान दी। क्या तुम्हें नहीं कहा गया था कुछ भी हो जाए बात मत करना? मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं। तुम्हारा चाचा बहुत पहले मर चुका है। वो आत्मा मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं डर के मारे आंखें बंद करके जमीन पर गिर गया। तू मर चुकी है, फिर भी गांव वालों को नुकसान क्यों पहुंचा रही है?
मैंने आंखें खोली और देखा गांव के अंधे बाबा मेरे सामने खड़े थे। मैं क्यों मरी? मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। छोटे, आत्मा का चेहरा फिर बदलने लगा। जैसे ही अंधे बाबा ने चिल्लाया, चाचा जमीन पर गिर पड़े। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे चाचा की आत्मा वापस आ गई है। मैंने सिर हिलाया और पूछा, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा था ना, ताबीज तालाब में फेंकना। उसने मुझे बुलाया और मैं आ गया। फिर हम चाचा को घर ले आए। इस घटना के बाद गांव में कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कहानी ने आपको 1 सेकंड के लिए भी डराया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।